नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसमें आप एक बहुत काम की चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास छोटी पूंजी है, क्या वो भी अपनी छोटी पूंजी को लेके दुनिया की दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो दुनिया की टॉप क्लास कंपनियां हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, मित्सुबिशी, डाइकिन, हिताची, सुजुकी, होंडा। इस तरह की कंपनियों में जो ग्रोथ आती है, इनसे जो इन्वेस्टर को फ़ायदा मिलता है, इनके प्रमोटर्स को, इनके सीईओ को जिस तरह की वेल्थ बनती है, तो क्या वो एक उस वेल्थ का और उस जर्नी का का बेनिफिशियरी क्या एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए आपको इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद एक रिटेल इन्वेस्टर के पास ना ही इतनी पूंजी होती है, ना ही इतनी समझ और ना ही इतना समय कि वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग इकॉनमी में जाके सर्च करें कि किस कंट्री में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम म्यूचुअल फंड का रूट एक्टियार करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम फॉरेन की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो सारा का सारा हेडेक फंड हाउस का होता है। फंड हाउस के फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, और वो उसका कुछ एक्सपेंस चार्ज करते हैं हमसे, फंड मैनेजमेंट का। उस एक्सपेंस के देने के बाद हम निश्चिंत होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो फंड मैनेजर अपने पैसे की देखभाल करते हैं और उसको वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सबसे ऊपर हमें एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड दिखाई दे रहा है, जिसने कि पिछले 3 साल का कैगर रिटर्न दिया हुआ है 20%। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है। आप 500 रुपये महीने की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5000 का लमसम से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अमेरिका की कंपनियों ने ये हम लोग आज तारीख 22 अप्रैल है, और 22 अप्रैल को मार्केट में 23 अप्रैल को मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। चारों तरफ पिछले कुछ महीनों से ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक भयानक क्रैश हुआ है मार्केट में। इंडियन मार्केट भी उससे अछूता नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाइनीज़ फंड्स अभी भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत सारे लोग इसलिए चाइना को शंका की दृष्टि से भी देख रहे हैं, और चाइना इस समय जो जो कंपनियों में इस समय इस एपिडेमिक की वजह से भयानक डाउनफॉल आया है, जिनके रेट काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, घट गए हैं, उनमें वो अच्छी बाइंग खरीद कर रहा है। अभी दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला है HDFC की बाइंग के ऊपर, HDFC लिमिटेड में जो स्टेक लिया है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट पास में कुछ नियम बना के FDI और FII रूट को थ्रू चाइना और अपने जो जिन देशों की बाउंड्री हमारी कंट्री को टच करती है, उनको कुछ करेक्ट करने की कोशिश करी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम ये समझते हैं कि किस तरह से हम विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इतने गिरावट के बाद भी ये जो फॉरेन फंड्स हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसने 16% का रिटर्न दिया हुआ है प्लस में। PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसने 18-19% रिटर्न दिए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड, इसका भी 19-20% का रिटर्न है। तो एक कहावत है कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। तो ये अगर हम अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो हम अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी, जिस देश में पोटेंशियल लगता है, हमें लगता है जापान में अच्छा पोटेंशियल है, हमें लगता है अमेरिका में अच्छा पोटेंशियल है, हमें लगता है चाइना में अच्छा पोटेंशियल है, तो हम उन देश की दिग्गज। दोस्तों, ये रहा हमारे सामने निपॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड। तो अगर हमें लगता है कि हम जापान की कंपनियों में डाइकिन, हिताची, मित्सुबिशी, होंडा, सुजुकी, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जापान का फंड जापान इंडिया
निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। 3 साल पहले इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट इस समय 1,20,000 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है 20% का इसमें। और अगर भी हम देखें कि इसकी एनएवी 20 जनवरी के आसपास लगभग 22 जनवरी 2020 को 15 रुपये 93 पैसे यानी 16 रुपये के आसपास चल रही थी, और ड्यू टू कोविड-19 एक भयानक करेक्शन आया और एनएवी करेक्ट होकर 11 रुपये 26-27 पैसे का लो लगाया। तो अगर हम उस समय या उस समय के आसपास 11-12 रुपये के आसपास अगर हमने इसको परचेज़ किया होता तो यहाँ से इसने हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। तो अगर हम देखें 3 साल का रिटर्न इसका, 5 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो हमें 16% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। मैक्स रिटर्न का एब्सोल्यूट रिटर्न 30% का है। 3 साल का रिटर्न इसका 21% का है। 1 साल का रिटर्न -1% है। 6 मंथ का रिटर्न लगभग 7.5% माइनस है। 3 मंथ का रिटर्न 14% माइनस है और 1 मंथ का रिटर्न 15% प्लस है। तो देखिए 1 महीने में इसने लो से काफ़ी अच्छी रिटर्न दिए हैं। यानी लगभग अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट किसी ने 23-24 मार्च के आसपास या 25 मार्च के आसपास किया होता तो वहाँ से हमें बहुत कम दिनों में लगभग 15% के रिटर्न मिल गए हैं। तो ये एक अच्छा रिटर्न है। इसकी फंड मैनेजर में संजू है और ओवरसीज़ फंड्स में इनको काफ़ी अच्छा कमांड है। लगभग इसका असेट साइज़ 31-32 करोड़ के आसपास है। क्योंकि इसमें करेक्शन हुआ है तो एएम इसका घट गया होगा। एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.9% के आसपास है। कैश होल्डिंग लगभग 11% का कैश है इनके पास। और इसका जो बेंचमार्क है वो टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स है, ग्रोथ प्लान है ये। सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने किन किन सेक्टर्स को चूज़ किया है। तो देखिए वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, गैस, इंजीनियरिंग, केमिकल, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, सर्विस, फाइनेंस, सब में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। कंपनी वाइज अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जैसे कुछ नोन कंपनियाँ हैं हमारी, ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन हो गया। और अगर हम लोग उसको व्यू ऑल करेंगे तो हमें कुछ और नोन कंपनियां जो इंडिया में काम करती हैं जिनके नाम हम जानते हैं वो भी हमें दिख जाएंगी। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि हिताची होम्स इंडिया में काम अच्छा से करती है। हिताची मेटल्स, कोमात्सु लिमिटेड, डाइकिन, मित्सुबिशी पजेरो गाड़ी इंडिया में चलती है, इसकी बहुत फेमस एसयूवी है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें फंड मैनेजर ने एक्सपोजर ले रखा है। और तो दोस्तों इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका रिस्क मीटर है कि कोई भी इंडियन इन्वेस्टर इस तरह से इन ओवरसीज़ फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। और क्योंकि इस समय करेक्शन आया हुआ है और अगर हम करेक्शन के दौरान चाइना की तरह, जिस तरह से चाइना इस समय बाइंग पे निकला हुआ है और वो पूरी दुनिया की अच्छी कंपनियों को खरीद रहा है, तो अगर हमारे पास फंड अवेलेबल है और हमारा अगला 3 से 5 साल का नज़रिया है तो डेफिनेटली हमें ओवरसीज़ फंड्स में भी थोड़ा अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा अलोकेशन देना चाहिए। मैं मान के चल सकता हूँ कि अगर आप 100 रुपये की इक्विटी लेना चाहते हैं तो आपको अप्रॉक्स 20% का एक्सपोजर आप ओवरसीज़ फंड में दे सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको जापान, यूरोप और अमेरिका में देखना चाहिए। क्योंकि यूरोप में भी काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन आया हुआ है। उसकी इकॉनमी में भी ये उम्मीद है कि 5-7% फ्रांस की इकॉनमी का भी डेटा आया है नेक्स्ट क्वार्टर में, 7% का माइनस है। जर्मनी, ब्रिटेन सबका 5 से 7% माइनस ही रहेगा जीडीपी। तो इस वजह से हमें वहाँ पे जो कंपनियाँ हैं काफ़ी अच्छी कंपनियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रही हैं। अगर हम कुछ और फंड्स को देखें, ओवरसीज़ फंड्स को, तो ग्रेटर चाइना फंड, जैसा कि हमें पता है कि चाइना को पूरी दुनिया इस समय शंका की दृष्टि से देख रही है कि क्या उसने कोई बायो वेपन बनाया था कोरोना वायरस के फॉर्म में। और देखिए वहाँ का मार्केट भी इस फॉल से बहुत ज़्यादा अछूता नहीं था, उसमें भी करेक्शन आया था लेकिन रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई है।
इस फंड की जो एनएवी थी वो लगभग 36-37 रुपये चल रही थी और करेक्शन में वो 30 रुपये तक गई थी लगभग, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 20% के आसपास का करेक्शन था वहाँ पे भी, लेकिन उन्होंने रिकवर किया और अपने पिछले हाई से भी ऊपर निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं एक मन में शंका उत्पन्न करता है कि ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट जब इतना ज़्यादा करेक्ट हुए हैं तो जापान का स्टॉक मार्केट या जापान के फंड्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो अगर आप इनके परफॉर्मेंस को देखना चाहें एब्सोल्यूट रिटर्न को, तो जिसने अगर 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया होता ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड में, तो उसमें उसके 1 लाख रुपए इस समय 1,73,241 रुपये हो गए थे। ये लगभग 73% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर हम उसको CAGR रिटर्न में बदलेंगे तो CAGR का ऑप्शन इसमें अभी इनेबल नहीं है, तो हम लोग CAGR का रिटर्न अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। तो CAGR रिटर्न भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले 5 साल का CAGR रिटर्न 11%, विच इज़ वेरी डिसेंट। पिछले 3 साल का CAGR रिटर्न है 20%, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और लास्ट 1 ईयर का CAGR रिटर्न है 22% का। तो दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया में तबाही आई हुई है वहाँ पे चाइना का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस तबाही से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस वजह से वहाँ के मार्केट और वहाँ के स्टॉक्स और कंपनियों में अच्छा रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में जो AUM है इसका वो 158 करोड़ का है, ओपन एंडेड फंड है। बेंचमार्क इसका MSCI गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स। और इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें फंड्स कौन से यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों, एडलवाइस ने इस फंड के लिए फंड ऑफ फंड का यूज़ किया है। उन्होंने JP मॉर्गन JF ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड में पैसा लगाया है और उस फंड के थ्रू हमें एक्सपोजर मिल रहा है चाइनीज़ इक्विटी मार्केट में। और भावेश जैन इसके फंड मैनेजर हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अगर हमें चाइना में एक्सपोजर लेना है तो हम इस फंड के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इकॉनमी को शायद आगे चल के बेस्ट एडवांटेज मिलने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में जिस कंट्री की इकॉनमी बढ़ेगी वो चाइना और इंडिया ही होंगे। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइनीज़ इक्विटी मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी और कंट्री के फंड, जैसे हम अमेरिका के फंड्स को एक बार चेक कर लेते हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल US इक्विटी फंड को एक बार चेक करते हैं। तो बेसिकली US ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसमें अगर किसी ने 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज की तारीख में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,57,000 हो गया है। दोस्तों, ये तब है जब आप ये देख रहे हैं, ये एक शार्प करेक्शन आया हुआ है। इस फंड की नेवी 35 से घट के 26 तक गई थी, लेकिन उसने वापस रिकवर कर दिया और वापस 34 रुपये के आसपास आ गई है। तो पैसिमिज्म है अमेरिकन मार्केट में भी। इतने मौतों के बाद, इतनी त्रासदी के बाद, इतने लॉकडाउन के बाद भी वहाँ की मार्केट ने ज़बरदस्त रिबाउंड डाला है, जो अमेरिकन उद्योगपतियों के एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को दर्शाता है। अगर हम इसमें CAGR रिटर्न देखने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि एक डिसेंट CAGR रिटर्न है। 5 साल में लगभग 12.5% का रिटर्न है अमेरिकन मार्केट में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। तो इंडियन मार्केट में अगर 12% का रिटर्न है तो हम मानते हैं एक अच्छा रिटर्न, तो अमेरिकन मार्केट के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और 3 साल का रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है, 16.5% का रिटर्न है, और 1 साल में भी 13-14% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस फंड की जो AUM है वो लगभग 506 करोड़ के आसपास है। और ये जो फंड है इसने भी अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई किया हुआ है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, FMCG सर्विस, इस तरह की डिफरेंट
सेक्टर्स में पैसा लगा है। कंपनियां, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमें कैसे अमेजोन में एक्सपोजर लेना है, हमें कैसे फाइजर में एक्सपोजर लेना है, तो आप ये देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने अमेजोन और फाइजर, इस तरह की जो कुछ नोन कंपनियां हैं जो इंडिया में भी काम करती हैं, तो उनमें अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है। फिलिप मॉरिस सिगरेट बनाती है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है, बर्कशायर हाथवे, वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है। तो इस तरह से दुनिया की जो होंडा मोटर्स, जापान, तो दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, तो बेहतरीन कंपनियां जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं। इसी वजह से इतने बड़े त्रासदी के बाद भी आप ये देख रहे होंगे कि इस फंड ने अच्छा रिबाउंड किया है। तो अगर हमें ये लगता है कि दुनिया में 3 टॉप इकोनॉमीज हैं, अमेरिका नंबर 1 है नॉमिनल जीडीपी में, परचेजिंग पावर पैरिटी में तो चाइना है, अदरवाइज नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका नंबर 1 है, तो हमें अमेरिकन मार्केट में ज़रूर एक्सपोजर रखना चाहिए। चाइना सेकंड है, चाइनीज़ मार्केट में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है जापान की, तो जापान में भी हम एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमी, और दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस देश की इकॉनमी जितनी बड़ी होगी, जिस देश की कंपनियां जितना तरक्की करेंगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन भी उतना तेज़ी से होगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में बैट करिए। अपने टोटल पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, अप्रॉक्स 20% तक आप ओवरसीज फंड्स में लगा सकते हैं। आप इन तीनों देशों में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5-5, 7-7% एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो मेरे से डिज़ाइन कराना चाहते हैं, मेरी सलाह चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको बेहतरीन एडवाइस दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको एक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपको और बेहतरीन वीडियो देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।